हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज आपको मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा हंसी नहीं दिखाई दे रही है, बिकॉज़ मेरा बिल्कुल भी हंसने का मूड नहीं है और थोड़ा सा उदास हूँ। रीज़न बहुत सारे होते हैं, आपको पता ही उदासी के, लेकिन कभी कभी कुछ रीज़न्स ऐसे होते हैं जो आपको काफ़ी टाइम के लिए उदास कर देते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है ज़्यादा, मेरा हंसने का भी फ़िलहाल ज़्यादा कुछ खास मन नहीं है। और वीडियो बनाना इसलिए बैठ गई क्योंकि शायद जो मुझे बात करनी थी वो बस इसी मूड में बात हो सकती थी, तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ। एक्चुअली सबको ऐसा लगता है कि रुचि हमेशा हंसती रहती है, दांत दिखाती रहती है, हर वीडियो में तुम हंसती रहती हो, मुस्कुराती रहती हो, जब देखो तब हंसती रहती हो। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है मेरे साथ है, मैं जब हंसती रहती हूँ तभी वीडियोस बनाती हूँ, जब मैं इस तरीके से उदास होती हूँ तो मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो बनाना भी मुझे खुश नहीं करता है। तो ज़रूरी नहीं है जो इंसान हमेशा हंसता रहे, उनमें भी शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं हंसती रहती हूँ ताकि मेरे साथ वाले खुश रहें, या फिर जो मुझे देख रहा है वो खुश रहे। इस तरीके से आप उदास चेहरा मेरा देखोगे तो आपको पसंद नहीं आएगा, मुझे भी पता है। तो इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हंसती रहूँ, लाइफ बहुत इजी लेके चलती हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ। और इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों को मैंने जैसे छोटा छोटा करके आप लोगों को बता दिया, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, लाइफ बहुत मुश्किल होती है, आपको भी पता है। अभी आज पता नहीं क्यों ऐसे इस बारे में बात करने का मन किया। मैं ना घर से भाई के कमरे की एक वीडियो क्लिप बना के लेके आई थी, जो आपको मैं आगे दिखाऊंगी। जिस कमरे में आजकल रहता है, वो काफ़ी टाइम से वो उसी कमरे में ही रहता है। बीच बीच में ऐसा होता है कि कभी कभार वो अपने कमरे चेंज कर लेता है, कभी इधर आ जाता है, कभी उधर, बट यूजुअली 90% वो ड्राइंग रूम में ही रहता है। जो हमारा ड्राइंग रूम है उसी में ही वो रहता है। और ड्राइंग रूम जो हमारा पहले था वो बहुत अच्छे से शीशा वीशा लगा के मम्मी ने खूब सारा, अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ मेरा एक हाउस टूर वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने मायके का जो बनाया था उसमें मैंने अपना ड्राइंग रूम दिखाया है कि मम्मी ने बॉटल्स काट के फ्लावर बनाए थे, बहुत कुछ बनाया था। और जैसे एक मिडिल क्लास का ड्राइंग रूम सजा होता है उसी तरीके से सजाया गया था। एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास के ड्राइंग रूम आपको पता है ना कैसे सजते हैं। एक शीशे वाली, उनके हिसाब से एक शीशे वाली अलमारी होनी चाहिए जिसके अंदर कुछ उनके टैडी होने चाहिए और कुछ फूल पौधे लगे होने चाहिए। बस वही मिडिल क्लास वालों का, बस वही ड्राइंग रूम की जो सजावट होती है वो वैसे ही होती थी। तो हमारे घर की सजावट भी वैसी ही थी। अभी इधर काफ़ी टाइम पहले जब मैं गई थी तब कमरे की हालत ऐसी नहीं थी, लेकिन आपको पता है मैं इधर गई हूँ 6, 7, 8 महीने बाद। तो जब मैंने कमरे की हालत देखी ना तो मुझे खुद पे लगा कि यार ये वही घर है सपनों का जो पापा ने ख़रीदा था मेरी शादी के 1 या 2 महीने पहले। अभी उस घर की हालत ऐसी हो गई है, जबकि पापा ने अभी 1-1.5 साल पहले पूरे घर में पुताई कराई थी। उसके पहले भी उसने थोड़ा सा ख़राब कर दिया था, पूरे घर में पुताई कराई थी, सब कुछ कराया था। जब आप उस कमरे की हालत देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई माँ बाप कैसे ये सारी चीज़ें देख सकता है। और वो सब चीज़ें देखने वाले के लिए बहुत ही इजी होता है कहना कि रुचि, लेकिन रुचि की लाइफ जो कोई जिएगा तब उसे पता चलेगा कि रुचि की लाइफ इतनी आसान नहीं है जितनी दूर से दिखने में लगती है। मैं कोशिश करती हूँ हर एक चीज़ को अच्छा दिखाऊँ, मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने दिखाऊँ कि परेशानियाँ बड़ी हो चाहे छोटी, हमें हंस के जीना पड़ता है। बट ऑब्वियसली मुझे भी तकलीफ़ होती है, मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है। 15 साल हो चुका है ये सब चीज़ें देखते देखते। और क्या मतलब क्या मेरी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा इन सब चीज़ों का? मतलब कैसे कोई इंसान सोच सकता है कि इन सब चीज़ों का मेरी लाइफ में कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा? मेरी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। मेंटली मुझे नहीं पता मेरा दिमाग कहाँ पे कभी कभी चला जाता है। कभी कभार बहुत ज़्यादा उलझन होती है जब चीज़ें हद से ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। जैसे कि कभी आजकल कभी कभार ऐसा होता है चीज़ें हद से ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, मम्मी पापा मुझे नहीं बताते हैं। एक ने मुझे कमेंट करके लिखा था, दीदी मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, बट एक मेरा सवाल है कि क्या आपको टेंशन नहीं होती कि मम्मी पापा के बाद आपके भाई का क्या होगा? आप सोचो कि मुझे कितनी टेंशन रहती होगी। मैंने आज जो सब कुछ कर रही हूँ मैं सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ ताकि अगर मैं एक सिंपल हाउसवाइफ होती या मैं 1 रुपये भी नहीं कमा रही होती या फिर मैं ऐसे परिवार के साथ होती जहाँ मुझे सांस लेने के लिए भी पूछना पड़ता, तो क्या मैं अपने घर वालों के लिए कुछ कर पाती? नहीं कर पाती। और यहाँ मैंने चीज़ों को बनाया है बिकॉज़ मैंने चीज़ें अपनी सामने रखी हैं कि मुझे मेरा परिवार भी देखना है, मुझे बहुत कुछ करना है। मुझे पता है हमेशा एक डर बैठा रहता है
मम्मी है, पापा हैं, भगवान ना करे दोनों में से अगर एक को कुछ हो गया तब तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हेल हो जाएगी। मैं कैसे संभालूँगी, मैं कैसे सब कुछ चीज़ें मैं कैसे करूँगी। देखने वालों को तो बहुत आराम लगता है जो देखता है, बट अगर मेरी लाइफ कभी कोई जिएगा उसे तब समझ में आएगा कि किसी को टॉन्ट मारना, किसी को बोलना, ये सब चीज़ें बहुत इजी होती हैं किसी के लिए भी। इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, सिर्फ 2 वर्ड बोलूँगी कि इधर मैं देख रही थी कुछ हैं ऐसे लोग जो मेरे पे वीडियोस बना रहे हैं, मतलब मेरे पे वीडियोस बना रहे हैं, उसको फ़नी वे में करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरे घर वालों की बेइज्जती कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड की बेइज्जती कर रहे हैं, मेरे बच्चे तक को बीच में लेके आ रहे हैं। मैं उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगी, मैं आप लोगों को अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला है, 1-2 महीना हो गया, मैं अभी भी कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। आप पैसा कमाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो, जाहिर सी बात है, वरना सोशल मीडिया पे अपनी बेइज्जती कौन कराता है ना। किसी की नकल करना अपनी बेइज्जती कराना ही होता है। अगर आप किसी की नकल कर रहे हो तो आप उसकी बेइज्जती, अपनी बेइज्जती करा रहे हो। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मे भी शायद हो सकता है आपके लिए पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी इन सब चीज़ों से इज़्ज़त विज़्ज़त जो भी कुछ होती है, तो आप लोग कमाओ पैसे। अगर आपको इतना ज़्यादा ज़रूरी है पैसा कमाने का तो एक काम करो, मेरे पे और 2-4 गंदे जोक मार लो, मेरे को और ज़्यादा नीचे गिरा लो, मेरे को और ज़्यादा गालियाँ दे लो। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है उससे कमाए पैसे आपको चाहिए तो आप ज़रूर करिए। आज की डेट में अगर कोई मुझे कहता है तो मैं इतना बता दूँ कि मैंने अपने पे वीडियोस बनाए हैं, अपना कंटेंट है, अपने वीडियोस बनाती हूँ, अपने व्लॉग्स बनाती हूँ, जो भी कुछ करती हूँ अपना करती हूँ, कभी किसी का लेके नहीं करती, कभी किसी को कॉपी नहीं करती, कभी किसी को, मतलब इस तरीके का तो कोई भी नहीं करता। मेरे साथ के जितने भी फेलो यूट्यूबर्स हैं सब अपना चुपचाप से काम कर रहे हैं, अपने व्लॉग्स बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट इस तरीके से गंदगी कोई नहीं करता। बट अगर आप करना चाहते हो, मुझे कॉपी कर रहे हो तो यार कर लो, कोई बात नहीं है, कंटेंट हो सकता है आपके पास नहीं हो कुछ भी। और अगर आप इस तरीके से पैसा कमाना चाहते हो तो ज़रूर कमा लो, 2-4 गालियाँ और मुझे दे लो और 2-4 और गंदे वीडियोस बना लो, मुझे कोई अभी फ़र्क ही नहीं। मैंने फ़र्क होता तो मैं रिएक्ट करती, मैं गुस्सा करती, मैं चिल्लाती। इस बार मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे लग रहा है कि ठीक है यार, किसी इंसान का जब उतना ही है तो फिर अब क्या उसको बोलना। बनाओ, कमा लो पैसे। पैसे के लिए सब करते हैं ना, हमारे ऊपर टैग लगता है कि पैसे के लिए, पैसे के लिए, पैसे के लिए, तो सब पैसे के लिए ही तो सब कर रहे हैं। तो ठीक है, करो भाई, पैसे के लिए कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कर लो, कोई बात नहीं है। और रही बात मेरी, हर एक चीज़ झेलना, और सब मुझे कहते हैं तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम एक हाउसवाइफ परफेक्ट नहीं हो, तुम ये नहीं हो। तो मैं एक बात बता दूँ मेरी लाइफ अगर तुमने जी होती तो तुम शायद यहाँ पे भी नहीं होती जहाँ पर मैं हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, सिर्फ कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ। पता है, परफेक्ट मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक परफेक्ट हाउसवाइफ हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ जो अपने पति को हर एक चीज़ में सपोर्ट कर रही है। अपने शायद आज मैं जहाँ पहुँची हूँ वो हम दोनों की मेहनत है। तो मैं घर से घर ले लो, फाइनेंशियली ले लो, मेंटली ले लो, फिज़िकली ले लो, हर तरीके से मैं अपने पति को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं अपने मायके को, अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रही हूँ, ससुराल के लिए कर रही हूँ, जितना मैं कर पा रही हूँ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। मैं जितना कर पा रही हूँ अपनी ज़िंदगी में मैं उतना कर रही हूँ। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने मेरी ज़िंदगी नहीं जी है और मैं किसी को नहीं कहने जा रही हूँ मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ। मेरे साथ अभी प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, हर एक व्लॉगर के साथ प्रॉब्लम होती है कि आप हमको सामने देखते हो और हमारी फैमिली को बैकफुट पे देखते हो। तो आपको ऐसा फील होता है मेरे सामने पीछे मेरे यार दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे सास ससुर, मेरा माँ बाप, कोई भी इंसान है, आप उसको जानते नहीं हो बिल्कुल भी, और वो सामने आके मेरे बारे में कुछ नहीं बताता कि मैंने क्या किया है इस घर के लिए, दूसरों के लिए, किसी और के लिए। क्योंकि देखो बात ये रहती है, अगर मैं किसी को कुछ देती हूँ तो मैं यहाँ नहीं बताने जा रही हूँ, मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ तो यहाँ नहीं बताने जा रही हूँ ना। मैं सोशल मीडिया पे हर किसी चीज़ को नहीं बताऊँगी कि मैंने उनके लिए ये कर दिया, मैंने उनके लिए वो कर दिया, फिर सामने वाले को इंसल्ट फील होगी और फिर ये होगा कि तुम अपना नाम बड़ी कर रही हो। लेकिन सामने वाला मुझे अगर कुछ देता है वो तो मैं बता देती हूँ, बट हमने सामने वाले को क्या दिया हम ये नहीं बताते कभी सोशल मीडिया पे। ये हमारे साथ ड्रॉबैक होता है। इसीलिए आप सिर्फ ये देख पाते हो कि उसने तुम्हारे लिए इतना किया, उसने तुम्हारे लिए इतना किया, उसने किया, बट हमने किसके लिए क्या किया ये हम नहीं बता पाते हैं आप लोगों को, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। सोशल मीडिया पे अगर हम बताएंगे हमने उनको पैसे से मदद की, हमने उनको फिज़िकली मदद की, या हमने उनको ऐसे मदद की, तो ये हो जाता है कि हम शो ऑफ़ कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, सामने वाले को नीचा फील करा रहे हैं। तो वो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं, ना ही हम करना चाहते हैं। अगर आप हमें
जैसे कि सबको ये फ़ील होता है कि मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत लकी हूँ और बाकी सब चीज़ें ठीक है। अगर आपको ये फ़ील होता है तो ठीक है, अच्छी बात है। बिकॉज़ मैं नहीं कहने जा रही हूँ मैंने सबके लिए क्या किया है, सामने वाले ने मेरे लिए क्या है मैं यहाँ बैठ के बता सकती हूँ, लेकिन सामने वाले ने मुझे क्या तकलीफ़ दी है, सामने वाले ने मुझे क्या धोखा दिया है, सामने वाले ने मुझे क्या कितना कुछ हुआ है पीठ पीछे, वो मैं हर एक चीज़ यहाँ नहीं बता सकती हूँ ना। फैमिली मैटर है, फ्रेंड्स मैटर है, ससुराल मैटर है, जो भी कुछ आप मैटर बोलो, तो वो चीज़ हम यहाँ नहीं बता सकते ना। फिर वो हो जाएगी बुराई करनी कि तुम उसकी बुराई कर रही हो, तुम उसका अच्छाई कर रही हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे यही है कि मैं नहीं बता सकती ना कि अभी मैं हर्ट हूँ तो मैं किस वजह से हर्ट हूँ। अगर मैं आप लोगों को बता दूँगी तो तुम तो ये, तुम तो वो, तुम नहीं करना ये। और रही बात भाई की, तो आपको पता है अभी 3 दिन पहले इनके चाचा के पास में फ़ोन किया, उनसे पता है आपको क्या कह रहा है? हेलो, हाँ, अच्छा, हाँ भाई साहब, मैं अच्छा, कन्नौजे साहब के लड़के के बारे में पता है आपको? उसकी तो तबीयत बड़ी ख़राब हो रही है, तो ज़रा फ़ोन ऑन कर लिया करिए उनको, उसकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है आजकल है और कोई है भी नहीं देखने वाला। इस तरीके से बातें बहला के बोलता है कि सामने वाला, चाचा ने मैं तो अभी हरदोई आया हूँ, आधा घंटा रुकूंगा यहाँ, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आप 1-2 बार घर पे फ़ोन कर लिया कि इन्होंने कहा चाचा ने कि अच्छा ठीक है पापा उनसे कन्नौजे साहब से बात कराओ। कहते वो मैं बात तो नहीं करा सकता हूँ, मैं बाहर हरदोई आया हूँ। इस तरीके से बात करके फ़ोन रख दिया। चाचा ने इनके पास तुरंत फ़ोन किया कि वहाँ से फ़ोन आया था और कोई, हमको लग रहा मामा का लड़का बात कर रहा था, या कोई था जो कह रहा था कि ऐसी ऐसी बात। तो ये कहने लगे किसके फ़ोन से था? तो कहने लगे था तो उन्हीं के फ़ोन से। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, वही फ़ोन किया होगा, भाई फ़ोन किया होगा, वही ऐसे करता रहता फ़ोन है आजकल। तो आपको पता है पापा का फ़ोन ज़्यादातर उसके पास रहता है, तो जब उसका मन करता है तो फ़ोन उठा लेता है। अगर मैं फ़ोन करती हूँ तो कभी गालियाँ देने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है, कभी प्यार से बात करता है। आप ये सोचो किसी का भाई अगर किसी को गाली दे रहा है तो उस बहन पे क्या बीतेगी। किसी का भाई मतलब उल्टा सीधा बोल रहा है तो सोचो कैसा लगेगा। प्यार से बात कर रहा है तो खुश हो जाती हूँ उस दिन, चलो इसने प्यार से बात कर ली। बहुत सारी चीज़ें हैं, आज मूड इसीलिए थोड़ा कभी ख़राब हो जाता है। उसके बाद जब मैं पापा को फ़ोन किया, मैंने पापा के फ़ोन पे नहीं किया, मैंने मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन किया, क्योंकि पापा के फ़ोन से किया था उसने। तो मम्मी वही कहने लगी, पापा उठाए, पापा कहते बगल के कमरे में बैठ के तो बात कर रहे हैं, हम तो सुन रहे थे सारी बातें। मेरा फ़ोन लेके गया है, बगल में बैठ के बात कर रहा है। सोचिए बगल में बैठ के कह रहा है कि मैं हरदोई बैठा हूँ। और उस दिन 10 मिनट में इतना टेंशन में थी, इतना टेंशन में, मैंने कहा हाय राम, बताओ हरदोई पहुंच गया है, फिर से बाइक से गया होगा, कैसे गया कैसे नहीं गया, क्या हुआ यार। बहुत सारी बातें हैं, बहुत टेंशन है, सब कुछ है। मैं कोशिश करती हूँ अपनी ज़िंदगी बैलेंस करने की, लेकिन कभी कभी मैं भी टूट जाती हूँ। और अभी इस टाइम थोड़ा सा परेशान हूँ, और क्या बोलूँ मैं यार। घर का आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, देख लीजिए कि किस तरीके से उसने घर किया है, किस तरीके से क्या है। और वो देख के कौन माँ बाप या कौन बहन या कौन ऐसा इंसान, दूर का रिश्तेदार भी अगर ये सब देखेगा ना तो उसकी आँख में भी आंसू आ जाएंगे। और लोग मुझ पे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, पता है मैं अभी, इसीलिए अभी किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, मालूम है। कभी कभी बहुत बुरा लगता है, बट ठीक है। चलो आगे वीडियो दिखाती हूँ आपको अपने कमरे का, क्या बना रखा है उसने हाल। मुझे नहीं पता मैंने इस वीडियो में क्या बात की आप लोगों से, लेकिन कुछ दिल की बात थी, मुझे लगा मैं शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। ये देखो घर का हाल इसने क्या बनाया है, क्या लिखता है साइन कॉस थीटा।